हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ मनी। मनी की क्या क्या फंक्शंस हैं, पैसे की क्या क्या फंक्शंस हैं। तो आप अपने सामने नोटबुक रख लीजिए और पढ़ने के साथ साथ आप इसको अपनी नोटबुक पे उतार लीजिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। फंक्शंस ऑफ मनी, देयर आर फोर मेन फंक्शंस ऑफ मनी। चार मेन फंक्शंस हैं मनी की। नंबर फर्स्ट इज मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी को यूज़ किया जाता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। किसी चीज़ को एक्सचेंज करने के लिए हम मनी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पहली फंक्शन है। The most important function of money is to serve as a medium of exchange. As a medium of exchange, money solves all the difficulties of barter. There is no necessity for a double coincidence of wants in a money economy. जो एक मेन फंक्शन है मनी की वो यही है कि ये एक्ट होती है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और जितनी भी जो डिफ़िकल्टीज आती थी बार्टर सिस्टम में, जैसे कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ये एक प्रॉब्लम होती थी, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अब ज़रूरत नहीं है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की मनी इकोनॉमी में। ठीक है, तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब होता है कि जब दोनों पार्टीज एग्री हो अपनी एक्सचेंज पे, उसको डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं। तो ये प्रॉब्लम रहती थी बार्टर सिस्टम में। फॉर एग्जांपल, किसी को गाय बेचनी है और वीट लेना है या राइस लेना है, तो वीट के बदले वो गाय तो दे नहीं सकता क्योंकि गाय बहुत बड़ा जानवर है, उसका वैल्यू ज़्यादा है, तो गाय आधी काट कर वो दे तो नहीं सकता है। तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की प्रॉब्लम होती थी। अब मनी की जब मनी वजूद में आया तो उसके बाद ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। नंबर सेकंड इज स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू मीन्स स्टोर ऑफ वेल्थ। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब होता है स्टोर ऑफ वेल्थ, वेल्थ जमा करना, दौलत जमा करना। स्टोरिंग वेल्थ बिकम्स ईजी इन द फॉर्म ऑफ मनी। और पैसे की सूरत में वेल्थ को जमा करना ये आसान हो गया, क्योंकि देखिए जब मनी वजूद में नहीं था, पैसा नहीं था, तो वेल्थ जो होती थी, जो प्रॉपर्टी होती थी, जो फूड ग्रेन्स या मेटल्स होते थे, तो उनको स्टोर करना बहुत मुश्किल हो जाता था। हम पैसे को इजीली स्टोर कर सकते हैं। मनी इज़ बेस्ट kept as store of value to be used as and when the need arises. मनी एक बेस्ट फॉर्म है वैल्यू को स्टोर करने की और यूज़ करने की, जहां हम चाहे या जब हम चाहे मनी को हम यूज़ कर सकते हैं। द थर्ड फंक्शन ऑफ मनी इज मेजर ऑफ वैल्यू। मनी serves as a measure of value in terms of unit of account. Unit of account means that the value of each good or service is measured in the monetary account. मनी सर्व करता है एक मेजर ऑफ वैल्यू किस टर्म में? यूनिट ऑफ अकाउंट टर्म में। यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब होता है कि गुड्स और सर्विसेज का वैल्यू जो है वो हम मेजर करते हैं मॉनेटरी मेथड यूनिट में। मॉनेटरी में यूनिट मतलब पैसों में, मनी में। मतलब एक शर्ट हम खरीदते हैं दुकान से, उस शर्ट का कितना वैल्यू है वो हम पैसों में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट कॉस्ट 1000 रुपीज़ या 500 रुपीज़। ठीक है, वो 500 रुपीज़ जो हम शर्ट की अमाउंट बोलते हैं वो उसका अकाउंट यूनिट होता है। ठीक है, तो ये मनी जो है ये सर्व करता है एज ए मेजर ऑफ वैल्यू। एंड नंबर फोर्थ इज स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। मनी एज स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। Deferred payments refer to the payments which are made in the future. For example, if a loan is taken today, it would be paid back after a period of time, or customer borrowing commodities from a shopkeeper, etc. Deferred payments का मतलब होता है वो पेमेंट्स जो हम फ्यूचर में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोन आज लेते हैं लेकिन वो हम वापस कब करते हैं? फ्यूचर में। ठीक है, या कस्टमर दुकानदार से, शॉपकीपर से चीज़ें खरीदता है और उसकी पेमेंट, उन चीज़ों की पेमेंट वो फ्यूचर में करता है, 1 महीने के बाद या 2 महीनों के बाद। और ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मनी की, क्योंकि जो कस्टमर शॉपकीपर से चीज़ें खरीदता है, प्रोडक्ट्स खरीदता है, 2 महीनों या 3 महीनों के बाद वही प्रोडक्ट्स वो शॉपकीपर को वापस नहीं देता है, बल्कि पैसे देता है, मनी, पैसे देता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। तो ये 4 फंक्शंस थी मनी की। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। शुक्रिया।